बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में बारिश के बायस हब चौकी पुल का एक हिस्सा गिर गया। हब चौकी पुल का हिस्सा गिरने से मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक 100 से जायद फीट का हिस्सा मुतासिर हुआ है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मीर गुलाम कादिर तालपुर के हमरा हब केनाल में शगाफ पर जाने वाली जगह का मुआयना किया है। पुलिस के मुताबिक पुल का 100 फीट से जायद का हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया है, जिसके बायस हब चौकी पुल का हिस्सा गिरने से बलोचिस्तान कराची का राबिता मुनक़ता हो गया है। तमाम किस्म की ट्रैफिक को पुल से पहले रोक दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुल टूटने के बायस कराची और हब में दोनों जानिब ट्रैफिक शदीद जैम है। कराची को बलोचिस्तान से जोड़ने वाले हब रिवर ब्रिज के टूटने से कई फाइबर ऑप्टिक्स भी कट गई हैं, जबकि बिजली का हाई टेंशन लाइन का पोल भी गिरा है, जिसके नतीजे में कराची का बलोचिस्तान से ज़मीनी और मवासिलाती राबिता पिछले 24 घंटों से बंद है, जबकि कराची से हब शहर को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई है। तर्जुमान NHA ने सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने की तरदीद कर दी। कहा कि हब नदी पुल गिरने के बायस बाईपास को मुतबादिल महफूज रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नए पुल की तामीर के लिए माहिरीन तामीरात से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। तर्जुमान NHA ने सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने की तरदीद कर दी। कहा कि हब नदी पुल गिरने के बायस बाईपास को मुतबादिल महफूज रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नए पुल की तामीर के लिए माहिरीन तामीरात से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। इतिहाद टाउन में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। सेक्टर 19A 17B शांति नगर करबला ग्राउंड के इलाके डूब गए हैं। शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बरसाती पानी के बायस कीमती इमलाक को भी शदीद नुकसान हुआ है। बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों की अबतर सूरत हाल हो गई है। सिंध हाई कोर्ट के अहाते गंदे पानी और कीचड़ और गलासत के ढेर हैं। वकला और साइलिन कीचड़ और पानी से गुजरकर अदालतों में दाखिल होने पर मजबूर हैं। सिटी कोर्ट, नैब और दीगर अदालतों में सफाई के ताहाल इंतजामात ना किए जा सके। सिंध हाई कोर्ट में न्यू एनेक्सी बिल्डिंग की 2 लिफ्ट्स में पानी भर गया है। 4 मंजिला इमारत के दोनों लिफ्ट्स बंद होने से वकला और साइलिन को मुश्किलात हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल, ऑफिस अफसरान, मुलाजमीन को भी मुश्किलात हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में सीवरेज का नाकिस निज़ाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि गटर उबलने से बारिश और सीवरेज का पानी कई फीट खड़ा हो गया है। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। शहरियों का शारा से गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस गटर और सीवरेज की लाइनों की सफाई नहीं हो सकी। इलाके में वबाई इमराज भी फूटने का खदशा है। माड़ीपुर रोड पर सीवरेज निज़ाम के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने माड़ीपुर में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि लियारी वाले आज बाहर आए हैं क्योंकि वो मुश्किलात से दो चार हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। आप लाखों की आबादी को तकलीफ में मुब्तला करेंगे तो लोग चीखेंगे। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो लियारी पर दावा करते हैं। लियारी वाले तराजू पर मोहर लगाकर वोट की ताकत से इनसे बदला लेंगे। हाफिज नईम के खिताब के बाद एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया, जबकि माड़ीपुर रोड को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलसल और तवक्को से ज़्यादा बारिशों से हंगामी सूरत हाल पैदा हुई। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। उनका कहना था कि बारिशी पानी की निकासी के कामों के इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलसल और तवक्को से ज़्यादा बारिशों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शजील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के नए रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। कल से नए रूट पर बसें चलाई जाएंगी। रूट 5 स्टार चौरंगी से शुरू होकर KDA चौरंगी, नाजिमाबाद, ईदगाह, लियाकताबाद नंबर 10, ईसा नगरी, सिविक सेंटर, नेशनल स्टेडियम, कारसाज, नर्सरी कोरंगी रोड से KPT इंटरचेंज और शान चौरंगी पर इख्तिताम पजीर होगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इत्तलात शजील इनाम मेमन ने ऐलान पीपल्स बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास में किया है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख,
प्रोजेक्ट डायरेक्टर NRTC सुहेब शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल SMTA बशीर हुसैन और दीगर भी शरीक थे। सूबाई वजीर ने बोट बेसन, अमेरिकन कौंसलेट, माड़ीपुर, किमाड़ी और लियारी के इलाकों पर मुश्तमिल रूट नंबर 11 के लिए सर्वे करने के अहकामात भी जारी कर दिए। शर्जील मेमन ने कहा कि 1-2 रोज में नए रूट्स पर इन्हें प्रोग्रेस चाहिए। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद करने के लिए कोशा है। VRTs और पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद कराची के शहरियों का ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला हल हो जाएगा। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल रुपये को ले डूबी। एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 12 पैसे महंगा होकर 233 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तलब पर डॉलर तगड़ा और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया और 229 रुपये 88 पैसे से बढ़कर पहली बार 233 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 3 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 236 रुपये का हो गया। माहिरीन का कहना है कि तारीख में पहली बार हुआ है कि 7 कारोबारी रोज में डॉलर 20 रुपये महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और माली मुश्किलात की वजह से रुपये पर शदीद प्रेशर देखा जा रहा है, जिससे महंगाई की रफ्तार भी मजीद बढ़ जाएगी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर परासा का डॉलर की बढ़ती कीमत पर रद्द अमल। कहते हैं कि डॉलर हर रोज़ मुल्की तारीख का नया रिकॉर्ड बना रहा है। सियासी जमातों का मईशत पर नहीं, सिर्फ सियासी सूरत हाल पर ही फोकस है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, आज भी इंटर बैंक के अंदर डॉलर का जो रेट है वो 3 रुपया बढ़ गया और इंटर बैंक के अंदर 233 और 235 पे काम होता रहा। यानी कि ये रोज़ जो डॉलर है हमारी मुल्क की तारीख का रोज़ नए से नया रिकॉर्ड बना रहा है और किसी भी तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमको कहीं पे भी कोई तशवीश या कोई कंसर्न नज़र नहीं आता, ना ही डॉलर को रोकने के लिए कोई इक़दाम नज़र आते हैं, क्योंकि हुकूमत की और सियासी पार्टियों की तवज्जो सब की सब सियासत की तरफ है। कोई अपनी हुकूमत बचा रहा है, कोई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो मेन माशी इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। हुकूमत को चाहिए और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि अपनी तमाम पॉलिटिक्स छोड़ के, इलेक्शन छोड़ के और वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक नकाती एजेंडे के ऊपर बैठें कि मईशत की बहाली और मईशत की मजबूती, क्योंकि अगर रुपया मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इस वक्त हमारी जो LCs हैं वो जो दूसरे ममालिक के बैंक्स हैं वो नहीं खोल रहे हैं, वो प्रॉब्लम आ रही है हमको, और महंगाई की सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसके साथ साथ जो हमारे ख़त्ते में जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं, हमारे बॉर्डरों की सूरत हाल ख़राब है। तो हमको इस वक्त माशी सूरत हाल को देखते हुए चाहिए सबको कि सर जोड़ के बैठें और अपनी मईशत की बहाली के लिए कुछ करें। कारोबारी खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डॉलर महंगा होने के बाद सोने ने बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1200 रुपये महंगा होकर 1,49,500 रुपये का हो गया है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बाद 1 तोला सोना 1200 रुपये महंगा होकर 1,49,500 रुपये पर जा पहुंचा है। 10 ग्राम सोना 1,029 रुपये महंगा होकर 1,28,172 रुपए की बुलंद सतह पर जा पहुंचा है। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $12 सस्ता होकर 1,718 डॉलर फी औंस का हो गया। बात करेंगे बिजली के कमर्शियल बिलों में सेल्स टैक्स के मामले के बारे में, जिसके खिलाफ अंजुमन ताजिरान सिंध ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अंजुमन ताजिरान सिंध की दरखास्त की समाअत कल होने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि बिजली के बिल्स में सेल्स टैक्स लागू करने के मामले के बारे में अंजुमन ताजिरान सिंध ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अंजुमन ताजिरान सिंध की दरखास्त की समाअत कल होने के इम्कानात मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने कमर्शियल बिलों में सेल्स टैक्स का नफाज नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इनका कहना था कि बिजली का बिल अदा करेंगे मगर सेल्स टैक्स नहीं देंगे। जावेद कुरैशी ने किसी ताजिर की बिजली काटने की कोशिश पर के इलेक्ट्रिक के दफातर का घेराव की भी धमकी दे दी।
جیسے کہ وفاقی حکومت نے بجلی کے بلوں میں سیل ٹیکس میں 3,000 سے لے کے 20,000 روپے تک پر منتھ کے حساب سے انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ اس سلسلے میں پورے ملک کے تاجر انتہائی پریشان ہیں، اور جو کہ 50 یونٹ اور 100 یونٹ استعمال کرنے والے کو بھی یہ سیل ٹیکس کی مد میں لے کر آئیں۔ یہ قطعی ہم قبول نہیں کریں گے کہ یہ بلوں میں یہ سیل ٹیکس کے پیسے لگائے جائیں۔ حالیہ بجٹ میں جس طریقے سے وزیر خزانہ نے جو اعلان کیا تھا اس کے برعکس انہوں نے سیل ٹیکس لیا ہے۔ آلریڈی سیل ٹیکس کی مد میں چھوٹا تاجر آتا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سیل ٹیکس میں لگا دیا ہے۔ میں حکومت کو باور کراتا ہوں اور تاجر برادری کو بھی میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جلد ہماری لیگل ٹیم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کرے گی، اور حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فی الفور یہ فیصلہ واپس لے، ورنہ پورے ملک کے تاجر برادری سخت احتجاج کرے گے، اور ممکن ہوا تو ہم شٹر ڈاؤن کی طرف بھی چلے جائیں۔ حکومت اس وقت جس طریقے سے چھوٹے تاجروں کا قتل عام کر رہی ہے وہ ہمیں قبول نہیں۔ حکومت نے اب بھی کوئی فیصلہ نہ کیا تو تاجر برادری روڈ پہ ہوگی۔